तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में मानव पाचन तंत्र के बारे में बताने वाला हूं। मैं हूं बाइके गंगवार। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कर लें और मैं ऐसे शिक्षा संबंधी वीडियो हमेशा आप लोगों के बीच में लेकर आता रहता हूं। तो वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप ना करें। देर ना करते हुए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले यह जानना आवश्यक है कि पाचन क्या है और पाचन तंत्र क्या है। तो दोस्तों, भोजन के जटिल पोषक पदार्थों को विभिन्न रासायनिक क्रियाओं और एंजाइम की सहायता से सरल, छोटे और घुलनशील अणुओं में बदलने को पाचन कहते हैं। और इसके लिए जो तंत्र काम करता है उसको पाचन तंत्र कहते हैं। तो इस तंत्र के मुख्य रूप से दो भाग हैं। नंबर 1 पाचन अंग और नंबर 2 पाचन ग्रंथियां। तो पाचन तंत्र के मुख्य रूप से 7 अंग होते हैं। नंबर 1 मुख गुहा, नंबर 2 ग्रसनी, नंबर 3 ग्रासनाल, नंबर 4 आमाशय, नंबर 5 छोटी आंत, नंबर 6 बड़ी आंत, नंबर 7 मलद्वार। पाचन ग्रंथियां मुख्य रूप से 3 होती हैं। नंबर 1 लार ग्रंथि, नंबर 2 यकृत ग्रंथि, नंबर 3 अग्नाशय। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अब पाचन अंगों को एक एक करके समझते हैं। नंबर 1 मुख गुहा। इसमें विभिन्न संरचनाएं होती हैं। मनुष्य के एक जबड़े में 16 दांत होते हैं और दोनों जबड़ों में 32 दांत होते हैं। और मैं यहां आपको 32 दांतों का अलग अलग कार्य बता देता हूं। मुंह में दांत 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कृंतक। ये सबसे आगे के दांत होते हैं। ये भोजन को काटने और कुतरने का कार्य करते हैं। ये प्रत्येक जबड़े में 4-4 होते हैं। नंबर 2 रत्नक। ये भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं और ये प्रत्येक जबड़े में 2-2 होते हैं। नंबर 3 चवणक। ये भोजन को चबाने का कार्य करते हैं और ये प्रत्येक जबड़े में 4-4 होते हैं। नंबर 4 अग्रचवणक। ये भी भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। ये प्रत्येक जबड़े में 6-6 होते हैं। इन सभी दांतों को चबाने से भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है। अब आपने 32 दांतों के बारे में अच्छे से समझ लिया होगा। यहां हम मुंह के अंदर जीभ पर भी चर्चा कर लेते हैं। जीभ इन भोजन के छोटे छोटे टुकड़ों को मिलाने का काम करती है। और मैंने जो जीभ की एक इमेज दिखा रहा हूं, इसमें लाल, हरा, पीला, नीला कलर दिखाया गया है। ये ग्रंथियां हैं। ये कड़वा, खट्टा, नमकीन और मीठा आदि स्वाद पहचानती हैं। मनुष्य में 3 जोड़ी लार पाई जाती है। लार की प्रकृति हल्की अम्लीय होती है। लार में टायलिन एंजाइम पाया जाता है। यह एंजाइम स्टार्च का पाचन करता है। भोजन का पाचन मुंह से शुरू हो जाता है। मुख में पाए जाने वाला एक एंजाइम होता है जो बैक्टीरिया को मारने का कार्य करता है। मुख गुहा की चर्चा खत्म करते हैं। अब हम ग्रसनी को समझते हैं। ग्रसनी पाचन तंत्र का हिस्सा है। यह हवा से भोजन और तरल पदार्थ को नाक और मुंह से नीचे ले जाता है। इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर तक होती है। अब ग्रिस्का पर आते हैं। तो दोस्तों, पहले हम इन शब्दों को समझ लेते हैं। ग्रस्का, आहार नली, भोजन नली, ग्रासनाल, आहार नाल, ये सभी एक ही शब्द हैं। इन्हें अलग अलग नाम से व्यक्ति बोलते हैं। ग्रिस्का ग्रसनी से पेट में भोजन को स्थानांतरित करता है
और इसकी लंबाई 22 से 23 सेंटीमीटर तक होती है। इस भाग में कोई पाचन क्रिया नहीं होती है, ये सिर्फ मुख और अमाशय को जोड़ने का कार्य करती है। अब हम अमाशय पर आते हैं। अमाशय में भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम से होता है। व्यक्ति के अमाशय में गैस्ट्रिक ग्लैंड यानी जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। अमाशय में पाइलोरिक ग्रंथियों से जठर रस निकलता है। इसे मेडिकल भाषा में गैस्ट्रिक जूस कहा जाता है, जबकि आक्सेंटिक या भित्तीय कोशिकाओं से HCl निकलता है। जठर रस में पेप्सिन और रेनिन एंजाइम पाए जाते हैं जो प्रोटीन को पचाकर पेप्टोन्स में बदलते हैं, जबकि रेनिन दूध में घुली हुई प्रोटीन को ठोस प्रोटीन कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदल देता है। इस प्रकार दूध फट जाता है और पेप्सिन इस प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है। अमाशय में लाइपेज एंजाइम वसा पर क्रिया करके छोटे छोटे अणुओं में बदल देता है। HCl भोजन को अम्लीय बना देता है और ये अम्ल भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट कर देता है और एंजाइम की प्रक्रिया को तेज कर देता है। तो दोस्तों, यहां आपको कुछ तथ्यों के बारे में बता देना चाहता हूं। अमाशय में कार्बोहाइड्रेट का अपघटन नहीं होता है, बल्कि प्रोटीन का अपघटन होता है। पेप्सिन एंजाइम द्वारा अमाशय की दीवार का आंशिक पाचन को अल्सर कहते हैं। अमाशय में लुगदी समान भोजन को कायम कहते हैं। तो यहां यह भी जानना जरूरी है कि अमाशय में भोजन 3-4 घंटे तक रहता है। इसके बाद अधपचा भोजन छोटी आंत में जाता है, क्योंकि अमाशय में पूर्ण रूप से भोजन का पाचन नहीं होता है। तो दोस्तों, अब यकृत यानी लीवर का रोल भी शुरू हो जाता है। लीवर एक भूरे रंग की ग्रंथि होती है और ये पेट के दाएं ओर रहती है। इसके साथ एक थैली के आकार का पित्ताशय होता है, जिसमें बाइल जूस यानी पित्रस इकट्ठा रहता है और इसी से पित्रस छोड़ा जाता है, जो छोटी आंत में चला जाता है। लीवर का भार 1500 ग्राम तक होता है। इसके अलावा एक और ग्रंथि होती है जो पाचक रस छोड़ती है। इसे अग्नाशय यानी पैंक्रियाज कहते हैं। ये एक बड़ी ग्रीन कलर की ग्रंथि है जो अमाशय के ठीक नीचे होती है। अग्नाशय रस में प्रोटीएसस, एमाइलेज, लाइपेज एंजाइम मौजूद होते हैं, जो छोटी आंत में चले जाते हैं और इनकी सहायता से छोटी आंत में रासायनिक परिवर्तन आते हैं। तो दोस्तों, कार्बोज पर इमेलाइज एंजाइम प्रक्रिया करते हैं, वसा और तेलों पर लाइपेज एंजाइम प्रक्रिया करते हैं, प्रोटीन पर प्रोटीसेस एंजाइम प्रक्रिया करते हैं। तो दोस्तों, छोटी आंत भोजन का पाचन क्षारीय माध्यम से करती है, क्योंकि आंतीय रस का पीएच मान 8.0 से 8.3 होता है। छोटी आंत को आहार नाल का सबसे बड़ा हिस्सा माना जाता है। इसकी लंबाई 6 से 7 मीटर तक होती है। छोटी आंत में भोजन के छोटे छोटे कणों में बदलने के बाद भोजन अवशोषित होकर रक्त में मिल जाता है। तो अब बड़ी आंत की चर्चा कर लेते हैं। बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर तक होती है। इस भाग में बचे हुए भोजन का और बचे जल का 90% अवशोषण होता है, लेकिन इसमें कोई पाचन क्रिया नहीं होती है और ना ही कोई एंजाइम होता है। यहां पर केवल बचे भोजन के शेष भाग का पानी अवशोषित करके रेक्टम यानी मलाशय में इकट्ठा किया जाता है और मलाशय से समय समय पर मल द्वार के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो दोस्तों, मैंने आपको पाचन तंत्र के बारे में अच्छे से समझा दिया है। तो दोस्तों,
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों शेयर जरूर करना ना भूलें। ओके।